नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी जोरों तोरों से चल रही होगी। और इसी में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हाउ प्लांट्स रिमूव वेस्ट विदाउट किडनी। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में कि जो पौधे होते हैं वो बिना किडनी के कैसे किसी भी पदार्थ को, किसी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो वेस्टेज होते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। साथ ही साथ नीट फाउंडेशन के लिए भी ये फोकस करने के लिए है, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। और हम एग्जाम मास्टरी के हिसाब से आपको बताएंगे, यानी कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उस पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, समझते हैं एक एक पॉइंट को बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गंवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, यानी कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम आपको परिचय बताएंगे। परिचय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि जो प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या एक्सक्रीशन होता है वो कैसे काम करता है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वेस्टेज, ठीक है, या वेस्ट सबस्टेंसेज एनिमल हैविंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग है वो कभी क्या करते हैं, वेस्ट सबस्टेंस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जिसमें अगर हम बात करते हैं एनिमल की स्पेशली, तो एनिमल के पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, किडनी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्लांट डू नॉट हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो पौधे होते हैं वहां पर क्या होते हैं, उनके पास स्पेशल टाइप के ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं लाइक किडनी। दे रिमूव वेस्ट बाई, यानी कि वे क्या करते हैं, फिर भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं बाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, स्टोरेज, या हम बात करते हैं शेडिंग पार्ट्स के द्वारा और सिक्रेशन के द्वारा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आज के इस क्लास में आपको हम डिफ्यूजन, स्टोरेज, शेडिंग पार्ट और सिक्रेशन के बारे में बताएंगे, जिन के द्वारा जो प्लांट होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते दौरान ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्लांट फॉलो सिंपल बट स्मार्ट मैकेनिज्म। यानी कि देखो अगर हम बात करते हैं जो प्लांट होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, यानी कि वेस्ट सबस्टेंस को बाहर निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस को फॉलो करता है, लेकिन वो प्रोसेस क्या होता है, स्मार्ट मैकेनिज्म होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और इस इंट्रोडक्शन को अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा, और खुश होकर के आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा मार्क्स दे पटकेगा आपकी कॉपी पर। चलिए आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्हा सा प्लांट होता है, या खूब बड़ा सा जो प्लांट होता है कठोर सा, वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अपने गंदे पदार्थ को शरीर से कैसे बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक चीज़ों को। देखो सभी चीज़ों को मैं समझाऊंगा बारी बारी से, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड की बात करते हैं ना, हमने एग्जाम को फोकस किया है और उस एग्जाम को फोकस करके पीपीटी स्लाइड तैयार किया है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं जो आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर दिलाएंगे, या अगर हम बात करते हैं पूरे टॉपिक को लेकर कवर एक साथ, ये आपको 5 नंबर दिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज होते क्या है, तो मेटाबॉलिक वेस्टेज की बात करते हैं, वेस्टेज फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्टेज बनती है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं जैसे हमारा रेस्पायरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारी आपकी मेटाबॉलिक वेस्टेज होती है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन, आपकी देखो 2 चीज़ें होती है, एक आपकी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक क्या होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, एक क्या होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पर ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ को यहाँ से
यहाँ तक पहुँचाना, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सब्सटेंस को, यहाँ पर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कैरी आउट किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपैरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपैरेशन में क्या होता है, किसी चीज़ का लॉस होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, लॉस होता है, यानी हानि होता है। तो अगर हम बात करते हैं कोई चीज़ जो लॉस होता है वो क्या होता है, जो आपकी वाटर होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी पानी होती है उसकी क्या होती है, यहाँ पर लॉस होती है, वाटर का क्या होता है, लॉस होता है ट्रांसपैरेशन के द्वारा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपैरेशन में अंतर क्या होता है। चलिए यहाँ पर ट्रांसपैरेशन के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड को क्लीन करते हैं इरेजर के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांसपैरेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपैरेशन का मतलब क्या होता है, हमारे प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर हो जाता है, ज़्यादा पानी होता है, उसको स्टोमेटा के द्वारा बाहर, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रेजिन एंड गम, व्हाट इज रेजिन एंड गम। अब अगर रेजिन और गम की बात करते हैं तो रेजिन और गम क्या होता है बेटा, तो रेजिन और गम क्या होते हैं, ये आपके वेस्ट सबस्टेंस होते हैं जो प्लांट के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है 1 नंबर में कि व्हाट इज रेजिन और व्हाट इज गम, तो आप सीधा से लिखेंगे कि वेस्ट सबस्टेंसेस सिक्रीटेड बाय प्लांट, यानी कि वेस्ट सबस्टेंसेस क्या होते हैं जो प्लांट के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके रेजिन या गम होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेंटिसेल्स, और लेंटिसेल्स की बात करते हैं तो लेंटिसेल्स को बेटा क्या करोगे आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लोगे, क्योंकि लेंटिसेल्स आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या लिखोगे, स्मॉल पूस इन वुडी स्टेम फॉर गैसेस एक्सचेंज, क्या कहलाता है आपका, लेंटिसेल्स कहलाता है। तो देखो अब अगर आप चेक करोगे, सीरीज को चेक करोगे या अनसॉल्व को चेक करोगे तो लेंटिसेल्स आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 4-5 डेफिनेशन बताया है बेटा, तो ये 4-5 डेफिनेशन में से आपको 2 से 3 डेफिनेशन आपको एग्जाम में दिखाई दे जाएगा, क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको टारगेट करते हुए ये सारी चीज़ों को लेकर के आपके लिए मैं आया हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। लेंटिसेल क्या होता है, तो आपकी वुडी स्टेम जो होती है, जो लकड़ी वाली स्टेम होती है मोटी, वहाँ पर क्या होती है, स्मॉल पोर्स पाई जाती है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मेमोराइज ट्रिक लिखा हुआ है, EMWTRL, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो एवरी मेटाबॉलिक वेस्टेज थ्रू द रिमूवल लॉजिकल रिमूव, अगर हम बात करते हैं तो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये चलते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट को अगर आपको याद करना है तो सिंपल सा आप एक्सक्रीशन को याद कर लीजिए, मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या होती है उसको याद कर लीजिए, ट्रांसपैरेशन क्या होता है, रेजिन गम क्या होता है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप अगर इन पॉइंट्स को अगर आप नोट पॉइंट या हाईलाइट करके लिखते हो तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और दे मारेगा आपको नंबर आपके कॉपी पर। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं आगे की बातें बताऊंगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट इन प्लांट, आपके प्लांट में क्या होता है, वेस्ट कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार की आपके प्लांट में गंदगी होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका क्या, गैसियस वेस्ट। अब गैसियस वेस्ट की बात करते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, ये फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो अगर आपके दिमाग में होगा कि भाई पौधे तो ऑक्सीजन को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो नहीं निकालते हैं, तो आपको अगर मैं क्लियर करूं तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं बेटा, ये अलग अलग टाइम पर बाहर निकलते हैं। अब अगर हम डे टाइम की बात करते हैं यानी कि दिन की बात करते हैं, तो दिन के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। और नाइट यानी कि रात के समय की बात करते हैं, तो रात के समय में क्या होता है, तो जो पौधे होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन के दौरान जो प्यारा सा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वही चीज़ को बाहर निकालता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में या आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो बेटा उसका सीधा सा रीजन यही है कि रात के समय जो पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके पीपल की बात करते हैं, पीपल की बात करते हो तो पीपल एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो
चौबीसों घंटे यानी कि 24/7 कह ले, 24 घंटा 7 दिन क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालने का काम करता है। तो आई होप आप इन प्यारी प्यारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये आपके गैसियस वेस्ट हो गए। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ लिक्विड वेस्ट के बारे में, यानी कि प्लांट के अंदर लिक्विड वेस्ट क्या होता है। तो जैसे हम बात करते हैं लिक्विड वेस्ट में आपका क्या जाता है, तो लिक्विड वेस्ट में क्या होता है आपका एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट के अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं एक्सेस वाटर आता है। सम डिजॉल्व साल्ट, कुछ डिजॉल्व साल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ डिजॉल्व साल्ट जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कैल्शियम आ जाता है, ठीक है, कैल्शियम आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सोडियम आ जाता है, ठीक है, सोडियम आ जाता है, सोडियम के ऊपर एक प्लस रहेगा, मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होते हैं, मैग्नीशियम आ जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके डिजॉल्व साल्ट। तो ये सारे क्या होते हैं, डिजॉल्व साल्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर कुछ सॉलिड वेस्टेज होती है। सॉलिड वेस्टेज की बात करते हैं जैसे रेजिन हो गया, गम हो गया, लैक्टेस हो गया और टैनिन हो गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके सबस्टेंस होते हैं जो पौधों के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। अब उस इंपॉर्टेंट लाइन की अगर हम बात करते हैं बेटा क्या होगी, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यानी कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कब निकालते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं हूँ लिखा हूँ ऐसे डिक्टो कॉपी ऐसे हूबहू अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और आपको दे मारेगा पूरा नंबर दन से और आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा सन से, ठीक है। तो आपको परसेंटेज बढ़ाना है तो मेरी वीडियो को डेली देखिएगा, जो भी पुरानी वीडियोस पढ़ी है उसको वापस से पढ़ते रहिएगा और एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो जरूर हमारे फॉलो करिए और क्लास 10th में बायोलॉजी का नंबर उठाने का जिम्मेदारी हमारा है, ताकि हर चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ से आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। मेन प्रोसेस शुरू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो है हाउ प्लांट रिमूव गैसियस वेस्ट। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस आपकी मेन शुरू हो जाती है। और यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक आपका क्या है कि हाउ प्लांट रिमूव गैसियस वेस्ट। जो पौधे होते हैं वो गैसियस वेस्ट को कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे एक्सक्रीट करते हैं वो गैसियस वेस्ट को, उसको समझते हैं। तो गैसियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, ये गैसियस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कैसे काम करता है, देखिए फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। अब ऑक्सीजन कैसे निकलते हैं, तो ये क्या होता है, डिफ्यूज आउट थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो गैसियस वेस्ट होता है वो पौधों से बाहर कैसे निकलता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर अगर हम आपको लिख करके समझाना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, जो प्लांट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है थ्रू किसके, स्टोमेटा के द्वारा। और सेम यही चीजें स्टोमेटा के द्वारा ही निकलती है। अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कब, जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तब। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। किससे, स्टोमेटा या लेंटी सेल से। यानी कि पूरी की पूरी जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा या लेंटी सेल से होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको रेस्पिरेशन करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को करने के लिए क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे क्या, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, गैसेस वेस्टेज बाहर निकलता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ प्लांट रिमूव गैसेस वेस्ट, तो लिख सकते हैं बाय डिफ्यूजन। तो आई होप आप इस तरीके को या इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला स्लाइड आपका क्या कहता है कि रिमूव ऑफ वाटर, यानी कि कोई प्लांट होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो वाटर होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, तो बाई ट्रांसपायरेशन। हमने आपको शुरू में ही बता दिया ट्रांसपायरेशन क्या होता है। जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन करते हैं। और ट्रांसपायरेशन में जो पौधे होते हैं पानी कैसे निकालते हैं, तो वाटर इवापोरेट थ्रू स्टोमेटा मेंटेन द वाटर बैलेंस, यानी कि जो एक्सेस वाटर होता है क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरीके से जो आपका स्टोमेटा होता है प्लांट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से क्या होता है, वेपर के रूप में, इस तरीके से वेपर के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और दूसरा अगर हम बात करते हैं जो एक्सेस वाटर होता है किससे निकलता है, तो गटेशन के द्वारा निकलता है। अब गटेशन क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं किसी पौधे की पत्ते की बात करते हैं, इस तरीके से पौधे की पत्ते हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो पौधे के पत्ते में हम बात करते हैं, तो किसी पौधे में अगर एक्सेस वाटर है तो क्या होगा, इस पौधे की जो टिप होती है ना, इस टिप पर क्या होगा, पानी की बूंद लगी होगी, तो इसको कहते हैं गटेशन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द हाइड्रोथेट्स सीन इन अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो गटेशन देखना होता है तो आप एकदम सुबह सुबह देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कभी 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 जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर क्या होता है, पत्तियों की टिप पर पानी लगा होता है और यही गटेशन की प्रक्रिया के द्वारा निकलता है। तो आई होप आप दो चीज़ों को अगर लिख देते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, अकर बाय ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, तो अगले पॉइंट में आप लिखने वाले क्या भाई, अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंस। क्या किसमें डिफरेंस लिखोगे, आप डिफरेंस लिखोगे किसमें, ट्रांसपायरेशन और गटेशन के बेस में। अब गटेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का उसमें देख लो। गटेशन जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलते हैं थ्रू हाइड्रोथोट्स के मेथड, मतलब इसमें जो मेथड होता है वो हाइड्रोथोट्स होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कब होता है ये प्रोसेस, तो ये होता है रात के समय या एकदम अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह होता है। अब अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, तो ये वाटर वेपर के थ्रू होता है, स्टोमेटा के मतलब वाटर वेपर के रूप में होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है और दिन के समय में होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को बाकायदा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे अगले स्लाइड पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके क्या है, एक पत्ता है, ठीक है, एक पत्ता है और इस पत्ते में क्या है, यहाँ पर स्टोमेटा है और स्टोमेटा ओपन है, इसी के थ्रू क्या होता है, आपका वाटर लॉस होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी सारों डाउट क्लियर हो गई होगी, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई समस्या है तो हमसे कमेंट कर सकता है, कमेंट में आपको मैं जवाब दूंगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार जल्दी से आपको सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ जिससे आपकी सारी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से जल्दी से मैं आपको रिपीट करके समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीशन इन प्लांट, तो क्या होता है, हाउ प्लांट रिमूव वेस्टेज विदाउट किडनी, यानी कि प्लांट के पास क्या होता है, किडनी नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीशन प्लांट की बात करते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कहते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं। एनिमल हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसको किडनी कहते हैं। प्लांट डू नॉट हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके पास किडनी नहीं पाया जाता है। दे रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन, स्टोरेज एंड शेडिंग पार्ट। शेडिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, कभी कभी इसकी पत्तियां जो होती है पेड़ की वो झड़ जाती है, उसको शेडिंग पार्ट कहते हैं। सिक्रेशन की बात करते हैं तो जब आप पौधे को खोद देते हैं या उसमें कोई घाव लगा देते हैं तो क्या होता है, वहां से गुद्दा निकलता है, उसको हम सिक्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगली चीज की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आप देख लीजिए। एक्सक्रीशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ठीक है, इसके जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनको। मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उसको मेटाबॉलिक वेस्टेज कहते हैं। ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो एक्सेस जो वाटर होता है उसका इवापोरेशन हो जाना या लॉस हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेंटिसेल्स की बात करते हैं तो स्मॉल पोर जो होते हैं आपके वुड स्टेम में, इसको लेंटी सेल्स के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं गैसियस वेस्ट की बात करते हैं तो आपके प्लांट में गैसियस वेस्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं तो ये वाटर होता है और
इसके अंदर डिजॉल्व कुछ सॉल्ट होते हैं वो। अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो रेजिन, गम, लैटेक्स और टेनिन होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आप इसी चीज़ को एकदम अच्छे से याद रख लेना, जो प्लांट होते हैं वो वेस्ट को कब निकालते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालने का काम करते हैं। अब अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, डिफ्यूजन में क्या होता है, जो आपकी गैसेस होती है वो बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन निकलती है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को पढ़ने के लिए, और अपने दिमाग में अपने एग्ज़ाम के डर को निकाल दीजिए, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th की, तो बायोलॉजी को डोंट फिकर, ठीक है, उसके डर को दूर भगाइए। और अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो अपने क्लास 12th तक की जर्नी को पूरा करने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए।